हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2025 सेशन के लिए है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले दोस्तों ये कहाँ से है, तो आप देख सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च से है, जो कि चंडीगढ़ के अंदर है, जिसे NITTR भी कहते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट भी यहाँ पर बताई गई है, तो 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और एंट्रेंस टेस्ट आपका 25 जनवरी को रहने वाला है। और ये एप्लीकेशन जो सबमिट होगी वो 7 फरवरी को होगी। एंट्रेंस टेस्ट की जो एप्लीकेशन है वो 19 जनवरी तक लास्ट डेट है। यदि आप एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 फरवरी है वैसे, और डेट ऑफ इंटरव्यू 19 से 21 फरवरी बताई गई है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दिखा देते हैं एक एक करके। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बताई है एडमिशन के लिए कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ पर रेगुलर और मॉड्यूलर 2 प्रोग्राम बताए गए हैं। तो रेगुलर के अंदर आप देख सकते हैं पीएचडी अंडर QIP स्कीम और पीएचडी अंडर स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री वगैरह से स्पॉन्सर्ड हुआ। और मॉड्यूलर के अंदर यहाँ पर इन्होंने यही स्पॉन्सर स्कीम बताई है फिर से, और एम्प्लॉई बताया है जो कि NITTR चंडीगढ़ से हो, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इनको जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह के अंदर है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC देना होगा। और फेलोशिप स्कॉलरशिप भी बताई गई है कि जो पीएचडी प्रोग्राम के अंदर अंडर AICTE QIP स्कीम के तहत होंगे, एडमिशन लेंगे, उनको स्कॉलरशिप या कंटीजेंसी ग्रांट मिलेगी 3 साल के लिए, जो रेगुलर के अंदर रहेंगे। और बाकी जो एडमिट रहेंगे तो वो यहाँ पर लिखा रुका है, बोला गया है। और डिसिप्लिन वगैरह बताए गए हैं, कौन क्या क्या डिसिप्लिन वगैरह रहते हैं। तो पीएचडी अंडर QIP स्कीम बताया गया है AICTE के थ्रू, जिसके अंदर कि सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पर टोटल 10 सीटें बताई गई है इन सभी QIP प्रोग्राम स्कीम के तहत में। और जो कि स्पॉन्सर्ड वाले हैं, जो कि किसी इंडस्ट्री वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से सिर्फ स्कीम वगैरह से है, तो उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, अप्लाइड साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, करिकुलम डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, मीडिया इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के अंदर बताए गए हैं। इंटरडिसिप्लिनरी वाले तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने सीटों की संख्या बताई है सब्जेक्ट के हिसाब से, और साथ में ही रिसर्च एरिया दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अप्लाइड साइंस के अंदर फिजिक्स के अंदर 4 सीट है और साथ में रिसर्च एरिया दिया गया है। मैथमेटिक्स के अंदर 2 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 4 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 2 सीट है, करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर 14 सीट है, एजुकेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर कोई सीट नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 5 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 8 सीट बताई गई है, और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर यहाँ पर 9 सीट बताई गई है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग इंजीनियरिंग के अंदर 10 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 8, मीडिया टेक इंजीनियरिंग के अंदर 4, रूरल डेवलपमेंट के अंदर 4, टोटल यहाँ पर 12 सब्जेक्ट बताए गए हैं और साथ में रिसर्च एरिया दिया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS PWD कंटेंट को। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बताया गई है कि जो कोई सर्विस के अंदर है, वर्किंग प्रोफेशनल है, फ्रेश या मास्टर डिग्री होल्डर है, तो उनको यहाँ पर एलिजिबल है। और यहाँ पर बताया गया है पीएचडी अंडर QIP स्कीम ऑफ AICTE के लिए यहाँ पर आपको ये लिंक दी हुई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड वाले के लिए यहाँ बताया गया है नॉर्मली, जो कि ये स्पॉन्सर्ड है किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से स्कीम से, रेगुलर या मॉड्यूलर किसी भी प्रोग्राम के अंदर आवेदन कर रहे हैं, तो वो रेलिवेंट उनके पास में डिग्री होनी चाहिए। क्या डिग्री के अंदर क्या होना चाहिए, 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर, ये जो कि SC ST PWD OBC नॉन क्रिमिनल EWS के लिए मांगा गया है, और नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 60% मांगा गया है। और क्वालिफाइड गेट नेट होना चाहिए उनके पास में, नेशनल फेलोशिप टेस्ट वगैरह या PhD इंट्रेंस टेस्ट हो उनके पास में, तो आपको इंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर अदर और इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं आप कि जो मॉड्यूलर PhD प्रोग्राम ऑप्ट कर रहे हैं तो उनके पास में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PhD ड्यूरेशन भी देख सकते हैं कि 3 साल है रेगुलर के लिए और 4 साल है मॉड्यूलर कंटेंट के लिए। ऐसे ही सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उन फीमेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड रह जाता है, उनको एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल जाता है, और आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है ईमेल के माध्यम से भी, तो ये लिखा हुआ है। और आपको
ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह करके फॉर्म फिलअप करके आपको इसके ईमेल पर भी सेंड करना है। और यहाँ पर यदि आप एक से ज़्यादा के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो 500 आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि आप एक जगह एक की फ़ीस है। यदि आप 2 प्रोग्राम के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो टोटल फ़ीस 1500 हो जाएगी, 500 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगी। और दोस्तों ये लिखा हुआ है कि वैलिड गेट नेट होना चाहिए ये फेलोशिप वगैरह टेस्ट वगैरह के लिए, और पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट हो या तो आपके पास में, तो ये लिखा हुआ है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर। 1 आवर का रहने वाला है। 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन से आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोलॉजी से आएंगे। और फीस स्ट्रक्चर भी इन्होंने बताया है, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक ठाक है, फीस काफ़ी कम रहने वाली है। आप देख सकते एडमिशन फ़ीस वन टाइम जो है 5000 रुपये है, सिक्योरिटी 7500 है, और ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए यहाँ पर 10,000 बताई गई है। ये हाफ ईयरली है, ईयर की आपकी 20,000 टोटल हो जाएगी। बाकी अदर फीस भी बताई गई है, और आफ्टर 3 ईयर्स ये और अदर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, 15,000 रुपये पर सेमेस्टर हो जाएगी। और यहाँ पर ये हॉस्टल फीस वगैरह के लिए अलग से है। और दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए लेके जाना होगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट किया हुआ, वैलिड गेट स्कोर कार्ड वगैरह या नेट गेट का सर्टिफिकेट। जब आप आवेदन करेंगे तो आपके पास में फ़ोटो ID कार्ड वगैरह होना चाहिए, और 10th क्लास से मास्टर डिग्री तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आपके पास में ऑनरशिप वगैरह और भी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से बताई गई है, और ईमेल ID दिया हुआ है, ईमेल ID। और दोस्तों ये अदर इन्फॉर्मेशन आपको कोई इशू वगैरह है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर लीजिएगा। बाकी फ़ीस के बारे में फिर से बताया गया है कि 1000 रुपये एक प्रोग्राम के लिए, और 2 के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो 1500 रुपये लगेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है। ये उनके लिए है जिन्होंने नेट गेट वगैरह क्वालिफाइड नहीं किया है, वो ये एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए 19 जनवरी लास्ट डेट है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म वो उनको भरना होगा, और ईमेल ID के माध्यम से आप उनको सेंड करना होगा। पेमेंट करने के लिए अकाउंट नंबर इसी फॉर्म के अंदर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल, आपको इस पर पे करना है। ऐसे ही दोस्तों नीचे फिर से दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं कि जो रेगुलर मॉड्यूलर कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जिन्होंने ये क्वालिफाई किया हुआ है एग्जामिनेशन, तो उसको ये फॉर्म भरना है। तो ये आप देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।